अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस मील्स। इस दुआ के साथ रेसिपी शुरू करती हूँ कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकतें दे, आमीन सुम आमीन। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और एक न्यू और डिफरेंट स्टाइल के रोल्स की रेसिपी शेयर करूँगी। आपने मैदे की पट्टी से बने हुए रोल्स तो बहुत बार ट्राई किए होंगे, लेकिन इस तरह के रोल्स जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप इन्हें बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये रोल्स बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। इस रेसिपी को आपने कीटो डाइट के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना, जो रोल्स कीटो डाइट में खाए जाते हैं। अगर आपको उनकी रेसिपी चाहिए तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह मैं आपको उस तरह के भी रोल्स बनाना सिखा दूंगी। तो आज की ये ज़बरदस्ती रेसिपी हम क्रिएट करेंगे गोभी के पत्तों के साथ। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी ये ज़बरदस्ती रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोल्स के लिए बेहतरीन सी चिकन फिलिंग हम तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट पतीले के अंदर थोड़ा बहुत पानी शामिल कर लिया है। नेक्स्ट इसके अंदर मैंने 3 मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे, जिसमें 2 अदद मीडियम साइज के आलू, हाफ कप के बराबर मटर और हाफ केजी के बराबर बोनलेस चिकन है। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को आपने इस पानी के अंदर अच्छी तरह से पका लेना है, यहाँ तक कि पानी मुकम्मल तौर पर रिड्यूस हो जाए। स्पाइसेस में इसके अंदर चला जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर, जो कि तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर है, और नमक भी हाफ टी स्पून के बराबर ही मैंने ऐड कर लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब। चलिए अब हम इस पॉइंट पर फ्लेम को ऑफ करके इन्हें मुकम्मल तौर पर रूम टेम्परेचर पर आने तक का वेट कर लेते हैं। और जब ये मुकम्मल तौर पर रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे तो फिर आप इन्हें इस तरह से मैश कर लें। अब इस पॉइंट पर आपने फ्लेम को बिल्कुल लो पर एडजस्ट कर लेना है, और फिर हम इसके अंदर एक एक करके बाकी के भी कुछ इंग्रेडिएंट्स को शामिल करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने नमक ऐड कर लिया था अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, हाफ टी स्पून के बराबर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक और बाकी के तमाम स्पाइसेस को एडजस्ट कर लीजिएगा। सॉसेस में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चिली सॉस और सोया सॉस, जो कि तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो फिलिंग के अंदर बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू डेवलप हो जाएगी। और ये है हरी प्याज, जो कि मैंने 3 टेबल स्पून के बराबर ऐड की है। और आखिर में इसके अंदर मैं काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर लूँगी, तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर। तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने इस तरह से मैश करते हुए मिक्स करते जाना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने इस फिलिंग को अच्छे से मैश करते हुए मिक्स करते जाना है। इस तरह से फिलिंग बहुत ही ज़बरदस्ती बन के रेडी हो जाएगी। चलिए अब फ्लेम को ऑफ करके मैंने फिलिंग को इस तरह से एक सेपरेट प्लेट में निकाल दिया है, ताकि जो फिलिंग है वो मुकम्मल तौर पर ठंडी हो जाए। रोल्स को तैयार करने के लिए मैंने स्पेशली चाइनीज़ बंद गोभी का इस्तेमाल किया है। आपको साइड पे पिक्चर नज़र आ रही होगी, इस तरह की ये बंद गोभी होती है और इसके लीव्स काफ़ी बड़े होते हैं, जिसकी वजह से हम इसके अंदर काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी में फिलिंग भी शामिल करके इसके ज़बरदस्त से रोल्स बना के तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके एरिया में चाइनीज़ कैबेज या फिर चाइनीज़ बंद गोभी अवेलेबल ना हो, तो फिर आप इसकी जगह सिंपल जो बंद गोभी आती है उससे भी ये ज़बरदस्त से रोल्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बंद गोभी के पत्तों को अच्छे से धो लिया था, और धोने के बाद मैं इनकी स्टेम को इस तरह से तेज छुरी की मदद से कट कर रही हूँ, क्योंकि इसकी स्टेम काफ़ी हार्ड होती है। यहाँ पे देखिए मैंने एक सेपरेट पतीले के अंदर पानी को अच्छे से बॉईल कर लेने के बाद इसके अंदर तमाम गोभी के पत्ते शामिल कर लिए हैं, और इस पॉइंट पर मैं इन्हें सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से ब्लांच कर लूँगी। अगर आप इस रेसिपी को बंद गोभी के साथ तैयार कर रहे हो तो फिर आपने इस पॉइंट पर बंद गोभी के पत्तों को तकरीबन 4 मिनट तक अच्छे से ब्लांच कर लेना है। इस तरह से बंद गोभी जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइनीज़ कैबेज के जो पत्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर सॉफ्ट हो चुके हैं। 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर ही ये पत्ते मुकम्मल तौर पर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब, जहाँ पर हम इन पत्तों की ज़बरदस्ती फिलिंग भी करेंगे। सबसे पहले आपने इस तरह से गोभी के पत्ते को मुकम्मल तौर पर खोल लेना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फिलिंग। तो मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून के बराबर फिलिंग शामिल कर ली है। अब आपने पत्ते की दोनों साइड्स को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेने के बाद इसे इस तरह से ट्विस्ट करते हुए रोल कर लें, और आप देखिएगा कि बेहतरीन सा रोल बन के तैयार हो जाएगा। इन रोल्स को बनाना बहुत सिंपल है, और आपने देखा कि किस कदर जल्दी और मिनटों में ये रोल्स बनके तैयार हो चुके हैं। आपने रोल्स को टाइटली फोल्ड करना है, ताकि जो फिलिंग हमने शामिल की है वो बाहर ना निकले। और ये देखिए कुछ इस तरह से बेहतरीन से रोल्स बनके तैयार हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपने फाइनल और लास्ट स्टेप की जानिब। यहाँ पे मैं तमाम रोल्स को अच्छे से ग्रिल कर रही हूँ। तो मैंने ग्रिल पैन के अंदर 2 टीस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड कर लेने के बाद अब मैं रोल्स को इस तरह से अरेंज करके रख रही हूँ।
फ्लेम को इस पॉइंट पर मैंने मीडियम टू हाई पर एडजस्ट कर लिया है। नेक्स्ट में इसके अंदर फ्लेवर्स को मजीद इन्हांस करने के लिए शामिल कर लूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर सोया सॉस। सोया सॉस आपने ज़रूर ऐड करना है। इस तरह से जो कैबेज के पत्ते हैं उनके ऊपर भी बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर भी डेवलप हो जाएगा और साथ ही साथ ये पत्ते खाने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। जब आपको लगे कि एक साइड पर रोल्स के ऊपर खूबसूरत सा कलर डेवलप हो चुका है तो फिर आपने इनकी साइड्स को चेंज करके दूसरी साइड से भी इन्हें लाइट गोल्डन ब्राउन आने तक अच्छे से ग्रिल कर लेना है। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। अब आपने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब आप चाहें तो इन रोल्स को चिली सॉस के साथ या फिर ग्रीन चटनी के साथ भी आसानी से सर्व करके इंजॉय कर लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त और सुपर डिलीशियस रेडी हुए हैं और आपने इन रोल्स को गर्मा गर्म ही सर्व करना है। इस तरह से इनका टेस्ट भी बहुत ही परफेक्ट आता है। इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि पिछली वीडियोस का स्पेशल थैंक्स जाता है हसन अब्बासी, शमीमा का किचन और नाजी रहमान को। आप तीनों के प्यार भरे फीडबैक का बेहद शुक्रिया। इसी तरह आप सब भी मुझे अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक फी अमानिल्लाह।